नमस्कार, मैं तन्मयपन स्वागत करता हूं आप सभी का IMS टुडे में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर ऋतु कुलश्रेष्ठा मैम। वेलकम यू मैम। थैंक यू। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज से 10 से 15 साल से पहले पैथोलॉजी के बारे में लोग नहीं जानते थे इतना, और इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री है, तो आने वाले 10 सालों में आप पैथोलॉजी को कहाँ देखते हैं? पैथोलॉजी से जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो रिलेटेड टू ग्रॉस पैथोलॉजी हैं, टू क्लिनिकल पैथोलॉजी हैं, टू साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। दीज आर दी एरियाज़ जिनमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर मैं ये बताऊं कि मैं आगे 10 से 15 साल में इसको कहाँ देख रही हूँ, तो इसमें एक काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है। एज़ वी स्पीक इसमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। उसमें वो ये है कि हम अब जेनेटिक्स और प्रोटियोमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरियाज़ को इस फील्ड में अमेलगमेट होते हुए देख रहे हैं। और इससे पेशेंट्स को जो फ़ायदा मिल रहा है वो ये है कि ना ही उनको डायग्नोसिस मिलेगी, पर उसके साथ साथ उनको अपनी प्रोग्नोसिस, उनको अर्ली डिटेक्शन, उनको अपनी पर्सनलाइज थेरेपी, इन चीज़ों पे एक आगे के 10 साल में मैं ये चीज़ और बदलाव देख रही हूँ। तो मैम, जैसे कि आपने बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो AI आज के टाइम पे हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रही है। तो ये पैथोलॉजी, स्पेसिफिक पैथोलॉजी में आगे क्या बेनिफिट ला सकती है? राइट। इसमें पैथोलॉजी में जैसे मैं लंग कैंसर की फील्ड में डिस्कस हम कर रहे हैं, तो लंग कैंसर जैसे फील्ड में ये होता है कि भारत जैसे देश में दूर दराज और गांवों वाले क्षेत्रों में हमारे पास प्रोफेशनल पैथोलॉजिस्ट नहीं होते हैं। तो इस केस में ये दो तरीके के पैथोलॉजी हम सोच रहे हैं जो आगे जाके बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे हमारे जैसे देश में। एक तो है वो है कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी, एक है टेलीपैथोलॉजी। टेलीपैथोलॉजी से ये फ़ायदा होगा कि जैसे हमारे कोई मरीज़ है जो कोई बहुत ही ट्राइबल एरिया या दूर के गांव में है, सो वहाँ से उसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो वाया टेलीपैथोलॉजी किसी भी आयुष्मान, जैसे हमारे देश में अब आयुष्मान भारत का काफ़ी बढ़ाव हो रहा है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वो वहाँ से जो है हमारी बायोप्सी या कोई भी रिपोर्ट वो सेंट्रल पैथोलॉजी इंस्टीट्यूट को भेज सकता है वहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस देश में। दूसरी चीज़ है कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी। इसमें क्या होगा कि वो जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट ना ही वो उसको ट्रांसमिट करेंगे, पर उसके अलावा उस रिपोर्ट को एनालिसिस भी कर सकते हैं हम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे भारत के जनसंख्या के स्वास्थ्य के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। ओके मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने VPCI में मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट लैब जो है इस्टेब्लिश करी, तो वो क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें यह है कि मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी जो है हमने कोरोना के समय में देखा कि हमें इतनी तीव्रता से और इतनी एफिशिएंटली हमने मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी लैब्स अक्रॉस द कंट्री डेवलप करे। इसके लिए एक तो होता है कि वी नीड फंडिंग फॉर दिस। तो फंडिंग जो है, जो आजकल अगर हम इस फंडिंग अचीव कर लें तो उसके साथ जो इक्विपमेंट्स हैं और जो मेक इन इंडिया जो हमारी जो मुहिम है, उस मेक इन इंडिया की मुहिम की वजह से हमें जो इक्विपमेंट्स पहले हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते थे, तो मैंने जब अपना लैब शुरू किया सन 2009 में स्टार्ट किया था, उस वक्त काफ़ी मुश्किल होती थी क्योंकि छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हमें बाहर के देशों से मंगाने पड़ते थे। आज के समय में क्या है कि हमें वही इक्विपमेंट्स हम जेम के थ्रू और हम हमारे देश में निर्माण करके हम काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। उसी तरीके से जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं, डायग्नोस्टिक किट्स भी पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे और हमें काफ़ी रेगुलेशंस और हमें काफ़ी महंगे किट्स पड़ते थे।
कोरोना का मैं एग्जांपल दूं, जब हमने स्टार्ट किया तो हमें करीब 4-5 हज़ार रुपये का एक टेस्ट पड़ता था, और टुवर्ड्स द एंड करीब 250-500 रुपये में टेस्ट होने लग गया। तो ये एक चीज़ है जो अब हम बदलाव पा रहे हैं। ओके मैम। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि आपकी जो रिसर्च हैं वो लंग फॉर्बिसिस और कैंसर के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के ऊपर फोकस्ड हैं, तो इसके क्या क्या की फैक्टर्स हैं? जो कैंसर होता है लंग का, स्पेशली फेफड़े का जो कैंसर होता है, वो मल्टी स्टेप कार्सिनोजेनेसिस के एक प्रोसेस से होता है। उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग 1, एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन 2, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो प्रीडिस्पोज करते हैं 3, उसके अलावा कई और इन्फेक्शंस, जैसे अभी हमने वायरसेस का सुना था इन द कॉन्फ्रेंस, वायरस एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर, इन सब चीज़ों से हो सकता है। तो जो ये मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी है जो आगे को बढ़ेगी, इसमें ये चीज़ हम पा रहे हैं कि अगर हम उस पाथवे ऑफ मल्टी स्टेप कार्सिनोजेनेसिस को रोक सकें तो हम इसको कई, इवन दो मरीज़ जो है वो स्मोकिंग करके आए, पर हम उसको अगर हम अर्ली स्टेज डायग्नोसिस कर सकें तो हम उस पेशेंट को अर्ली पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और बेटर प्रोग्नोसिस एंड बेटर सर्वाइवल इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं तन्मय पंत, कैमरामैन पृथ्वी के साथ IMS टुडे।